हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में नर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें नर्स और जो पेशेंट्स होते हैं उनके बीच ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें दोनों ही पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है, इसका एक मेन गोल यही होता है कि पेशेंट को असिस्ट करना, पेशेंट को एजुकेशन देना और एक जो रिपोर्ट है उसको स्टेबलाइज करना पेशेंट के साथ, यानी कि तालमेल बना के रखना पेशेंट से। चलिए देखते हैं कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जब हम मेंटल हॉस्पिटल में जाएं तो किस तरीके से हमें पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके के क्वेश्चन उससे पुटअप करने हैं। प्रोसेस रिकॉर्डिंग, इसमें हम पेशेंट से उसका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वार्ड, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, डायग्नोसिस, DOA और डेट ऑफ इंटरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, ये सब हम पेशेंट से पूछ के और उसकी फ़ाइल में देख के हम सारा ये नोट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम प्लेस ऑफ इंटरव्यू बताएंगे कि इसमें मैंने लिखा है साइकेट्रिक वार्ड ऑफ मेंटल हॉस्पिटल ऑफ आगरा। आगरा के साइकेट्रिक वार्ड में मैंने ये इंटरव्यू कलेक्ट किया था। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट लिखेंगे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो सारा हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे ऑफ इंट्रैक्शंस। इसमें मैंने लिखा था टू मेजर चेंज इन पेशेंट बिहेवियर। इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम इसमें लिख देंगे, जैसे कि जो पेशेंट के बिहेवियर में मेजर चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन, नॉन वर्बल रिएक्शंस हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, और आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके कॉग्निटिव फंक्शंस को देखेंगे और ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट नर्स टू इंक्रीज ऑब्जर्वेशनल इंक्रीज। और जो इसका मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो स्टूडेंट और नर्स की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं उसको इम्प्रूव करना। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम लिखेंगे टाइम एंड एजुकेशन ऑफ इंटरेक्शन। मतलब हमने वो टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे कि हमने किस टाइम पे उसका इंटरव्यू लिया था और कितनी देर तक हमने उस पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किया, उसका हम ड्यूरेशन लिख देंगे। मैंने इसमें 1 AM पर ये इंटरव्यू लिया था और ड्यूरेशन मेरी 15 मिनट रही थी, तो मैंने ये नोट डाउन किया और आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टेक्निक। फिर उसमें कम्युनिकेशन टेक्निक हमारी वही है कि हमने किस टेक्निक का यूज़ किया। वर्बल कम्युनिकेशन थी, क्वेश्चन पुटअप किए थे, और नॉन वर्बल में वही आ जाता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस दे के, स्माइलिंग के साथ, थोड़ा सीरियसनेस, तो वो नॉन वर्बल में आ जाता है। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन, यानी कि जो पेशेंट बोल रहा है अब या फिर जो नर्स बोल रही है तो उसमें दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रही हैं कि नहीं, ये सारा हम उन टेक्निक्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करेंगे पेशेंट के साथ। फिर उसके बाद हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें हम जो एक साइड मैंने लिखा है वर्बल, नॉन वर्बल, फिर मैंने वर्बल लिखा है, फिर मैंने नॉन वर्बल लिखा है। एक साइड हम नर्स का लिखेंगे और एक साइड हम पेशेंट का लिखेंगे। तो जिसमें नर्स ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया है, पेशेंट का नाम है बिंदु, तो हेलो बिंदु, गुड मॉर्निंग। तो नॉन वर्बल में आएगा स्माइल के साथ नर्स ने पेशेंट को विश किया। तो पेशेंट का जो रिएक्शन रहा वो हम इसमें लिखेंगे। पेशेंट ने भी वर्बल गुड मॉर्निंग उसको रिप्लाई में दिया और विद स्माइलिंग। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ योर नेम। नर्स ने पूछा उसे, पेशेंट से, स्माइल के साथ कि व्हाट इज़ योर नेम। तो बिंदु ने रिप्लाई दिया, माय नेम इज़ बिंदु, विद स्माइलिंग। जो भी रिप्लाईज आएंगे वो हम इसमें नोट डाउन करते जाएंगे। अगर वो कोई नहीं रिएक्शन कर रहा तो वो हम लिखेंगे। जो भी रिएक्शन है, जब मैंने बिंदु पेशेंट से पूछा तो उसने ये सारे रिएक्शन दिए, तो वही मैंने नोट डाउन किए। हैड योर लंच, नर्स ने पूछा, लुकिंग ऑन पेशेंट, पेशेंट को देखते हुए नर्स ने ये पूछा। यस आई ऑलरेडी हैड, विद स्माइल के साथ उसने कहा कि हाँ मैंने अपना लंच कर लिया। फिर वाई आर यू हेयर, ट्राई टू मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट,
फिर नर्स ने आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए उसकी पूछा कि वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्यों हो। फिर उसने बहुत ही दुखी वे में बोला कि पता नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ। ये उसका रिप्लाई था पेशेंट का। फिर उसके बाद कैन यू कैलकुलेट दीज नंबर, फिर नर्स ने कुछ नंबर्स दिए जो 2+3 मैंने दिए थे पेशेंट को, आप कुछ भी दे सकते हो। फिर उसको कोई रिएक्शन नहीं था नॉन वर्बल में। फिर पेशेंट ने उसको कैलकुलेट करके दिया सही विद स्माइल के साथ। फिर उसके बाद व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर टुडे, कि आज तुमने डिनर में क्या खाया, विद स्माइलिंग। चने, उसने बताया कि मैंने चने खाए विद स्माइलिंग। व्हाट इज़ द टाइम नाउ, और फिर स्माइल के साथ नर्स ने पूछा कि अभी टाइम क्या है। तो उसके पास ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं थी, वॉच वगैरह नहीं थी, तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, और कोई रिएक्शन नहीं थी उसके। वेयर इज़ योर होम, उसने पूछा कि तुम्हारा, नर्स ने पूछा कि विद स्माइल के साथ कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसने बताया विद स्माइलिंग कि मेरा घर कोलकाता में है। फिर उसके बाद से पूछा नर्स ने कि हु इज़ योर फ्रेंड, कि तुम्हारे यहाँ पे कोई दोस्त है। तो वर्बली मंजू ने बताया कि मेरा फ्रेंड मंजू है। मंजू का नाम लिया उसने, जो कि उसी के साथ वहाँ पे पेशेंट थी विद स्माइल के साथ। डू यू लाइक लोनलीनेस, ये नर्स ने सीरियस वे में पूछा। तो उसने बोला कि नहीं, और दुखी वे में बोला। फिर नर्स ने पूछा नाउ आई एम गोइंग, आई विल कम टमोरो, कि अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं कल आऊँगी विद स्माइलिंग। तो उसने बोला ओके सिस्टर, एंड नर्स ने फिर उसको बाय विश किया एंड शी रिप्लाई ओके बाय। इतना ही नर्सिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग में करना है, एक हमें कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करने के लिए पेशेंट के साथ, और अपनी स्किल्स को पेशेंट के साथ ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर उसके बाद हम समरी लिखेंगे, जिसमें मैंने लिखा मिस्टर बिंदु इंटरेस्टेड नॉर्मली आर इंटरेस्टेड ऑल्सो, शी इज़ हैविंग गुड इंसाइट, उनका जो इंसाइट था वो गुड था, एंड बट इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, बट जो उनकी मेमोरी में क्या था, इम्पेयरमेंट था, एंड लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया पेशेंट से वो आप इसमें लिख सकते हो। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने समरी में लिखा। इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग है